हेलो बच्चों, आप सभी का चाहत मैम की क्लास में आप सभी का फिर से वेलकम है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2024 में, यानी कि आप 2024 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। 2024 में बोर्ड परीक्षा 2024 में लेटर मत रटो जी दोस्तों। अब आपको कोई भी लेटर नहीं रटना, आप चाहे 10वीं में हो, चाहे 12वीं में हो, चाहे 11वीं में हो, किसी भी क्लास में हो। अब आज से आपको लेटर आपको कोई भी नहीं रटना होगा, ठीक है। पेपर में कोई भी लेटर आ जाए, ये फिक्स लाइन, अब वो फिक्स लाइन क्या है अभी हम आपको बताने वाले हैं। वो फिक्स लाइन लिख दो, पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है कि एक लेटर को उन्होंने रट लिया, यानी कि कोई लाउड स्पीकर वाला है कि शिकायती पत्र है, कलेक्टर को पत्र लिखना है, आपके गली मोहल्ले में बहुत ज्यादा शोर होता है उसका, वो रट लिया। अब उसने वो तो रट लिया, अब वो लेटर पेपर में नहीं आया तो फिर वो क्या लिखेगा? इस चीज से वो परेशान रहता है, इस प्रॉब्लम से। तो आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे, ऐसा फॉर्मेट बताएंगे, शायद यूट्यूब पर आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ऐसी लाइन आपको बताएंगे, फिक्स लाइन है जिसमें ओनली आपको सब्जेक्ट ही चेंज करना होगा, जो कि तो ये आप किसी भी शिकायती पत्र में लिख दो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 100% हमारी ये गारंटी है आपके साथ। तो देर नहीं करनी, आप जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट करें, टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करो भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर दो, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, हम आते पॉइंट पर। देखो दोस्तों, अब हम बात करने वाले, वो हम बात करने वाले फॉर्मल लेटर के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले? फॉर्मल लेटर। जैसे कि फॉर्मल लेटर आ गया कि आपके गली मोहल्ले में बहुत ज़्यादा शोर होता है तो कलेक्टर को पत्र लिखो, या फिर आपके गली मोहल्ले में बहुत ज़्यादा गंदगी है तो म्यूनसिपल कमिश्नर को पत्र लिखो, या फिर आपका जो पोस्ट ऑफिस में आपको पोस्टमैन की शिकायत करनी है तो उसका लिए पत्र लिखो, या फिर आपको वाइन शॉप है आपके मोहल्ले में, वहाँ पर शराब पीकर लोग बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं या लड़कियों को छेड़ते हैं तो उसके लिए पत्र लिखो। तो अब आपको करना क्या? फिक्स लाइन बताएंगे, बस आपको यहां पर जो सब्जेक्ट है ना वही चेंज करना होगा, कुछ भी चेंज नहीं करना। एक लेटर याद कर लो और इस लेटर को याद करने के बाद कोई भी लेटर आ जाए किसी का भी है ना, वो लिख देना, आपका एक नंबर नहीं कटने देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, एड्रेस लिखना होगा। इस तरीके से आपको एड्रेस लिखना। अब एड्रेस आपको क्या लिखना है? एड्रेस देना, या तो आपको एग्जाम में दिया होगा, एग्जाम में नहीं दिया, अपने मन से लिख दीजिएगा। जैसे कि आपको एड्रेस होगा 108 जवाहर नगर जयपुर, या फिर कोई भी एड्रेस अपने मन से बनाकर लिख सकते हो, कोई भी एड्रेस बनाकर लिख दो। इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या लिखना है? एड्रेस लिखना है, अपने मन से बनाकर लिख दो यार। 108 हनुमान नगर अलवर है, कुछ भी लिख दो। 100 मतलब कुछ भी एड्रेस अपने मन से बनाकर लिख दो, या तो आ जाएगा आपका। और सिटी, अब ध्यान रखना, आप कलेक्टर को जो, अब जैसे कि आपने मान लो आप लाउड स्पीकर पे लिख रहे हो, लाउड स्पीकर पे आप क्या लिख रहे हो? लेटर लिख रहे हो, तो आपकी जो सिटी है ना वो आपको लिख देना। जैसे जयपुर, अगर जैसे कि पेपर में दिया है तो वही लिखना है, नहीं दिया है तो अपने मन से लिख दो, ठीक है। जो आप यहाँ पर सिटी लिख देना है आपको, जैसे एड्रेस लिख दिया आपने, और उसके बाद में जो आपकी सिटी अलवर है, जयपुर है, भरतपुर है, जो भी आपको लिखना है। फिर उसके बाद में एक लाइन आपको, ये लाइन जो हमने छोड़ी है ना, ये लाइन आपको यहाँ पर छोड़ देनी है, इस तरीके से ना। फिर यहाँ पर आपको डेट लिखना है। डेट ऐसे, डेट कैसे लिखनी है आपको? जैसे 16 मार्च मान लो, 16 मार्च 2024, इस तरीके से, क्योंकि आप 2024 में एग्जाम देने वाले हो ना, इस तरीके से लिखना। ऐसे नहीं लिखना 16/3/2024, ऐसे मत लिखना, ऐसे नहीं लिखना आपको, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना। एड्रेस भी हम आपको बता देते हैं, देखो एड्रेस ऐसे लिखना, 104 कोटा है ना, कोटा लिख दो, 104 कोटा नगर, कुछ भी लिख दो, मतलब अपने मन से लिख देना यार, ठीक है। वो अपने, फिर यहाँ पर आपको करना लिखना है कि जिस भी को आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो, रिसीवर्स पोस्ट। अब जैसे कलेक्टर को लिख रहे हो तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आपको, ये जो यहाँ पर लिख रहे हो ना, ये आपको क्या आएगा, आपके पेपर में जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको आएगा। आपको कैसे आएगा? राइट टू लेटर कलेक्टर को लिख रहे हो, पोस्ट मास्टर को लिख रहे हो, जो भी आएगा ना वो यहाँ पर आपको आएगा। और ध्यान रखना, पोस्ट के बाद में दा जरूर आता है, तो आपको जैसे कलेक्टर को लिख रहा है तो द कलेक्टर आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो, द कलेक्टर। अब ध्यान रखना, कलेक्टर आएगा ना तो कलेक्टर के बाद में डिपार्टमेंट नहीं आएगा, सिटी आएगी। अब सिटी आपको वही लिखनी है जो आपने यहाँ पर जो सिटी लिखी है ना वही लिखनी है, क्योंकि वही, आप भी वही के निवासी हो और कलेक्टर भी उसी जिले का है, ठीक है। तो सिटी आपकी वही आएगी, यहाँ पर भी वही सिटी आपको लिखनी है। ऐसा निकलना, ऐसा नहीं लिखना आपको कि सिटी आपने दूसरा लिख दिया, कलेक्टर कहीं का और का है, तो ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। कलेक्टर को लिख रहे हो, या आप किसको लिख रहे हो? पोस्ट मास्टर को लिख रहे हो ना, तो क्या लिखेगा? द पोस्ट मास्टर। अब उसमें डिपार्टमेंट क्या आ जाएगा? द पोस्ट ऑफिस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? द पोस्ट ऑफिस आ जाएगा। और सिटी आपको वही लिखनी है जो सेम टू सेम
ठीक है। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में क्या है, हमने आपको जैसे हमने आपका जो सब्जेक्ट बनाया वो लाउड स्पीकर पर बनाया कि आपके गली मोहल्ले में बहुत ज़्यादा शोर होता है तो उसकी वजह से आपको परेशानी आ रही है, आप कलेक्टर को पत्र लिख रहे हो। तो सब्जेक्ट इस तरीके से एक लाइन यहाँ पर आपको छोड़ देनी है, ठीक है, ये लाइन आपको छोड़ देनी है। फिर सब्जेक्ट लिखना है फॉर द बैंड लाउड स्पीकर, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर ये लाइन आपको छोड़ देनी, यहाँ पर आपको लाइन छोड़नी, जिस तरीके से बता रहे हैं ना वही अपनाना है आपको, ऐसा नहीं अपने मजे लाइन नहीं छोड़ रहे हो, अरे भाई लाइन छोड़ना है, ये फॉर्मेट हमने रेडी किया ना उसी तरीके से आपको करना है। फिर क्या करना है, सर या मैडम आपको लिख देना है और यहाँ पर जो सर और मैडम खत्म हो रहा है ना यहीं से आपको या की जो नीचे वाली लाइन है यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है, यहीं से आपको ये फिक्स लाइन है। अब आपको बस 2 जगह ही अपना सब्जेक्ट लिखना है, बस ये सब्जेक्ट आपको लिखना है और कुछ भी चेंज नहीं करना। वो तरीका आपके लिए लेकर आए ना यार, आपको मजा आ जाएगा आज की वीडियो के बाद में ना। आपको क्या लिखना है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ टूवर्ड द प्लाइट ऑफ। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसके यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑफ, मतलब प्लाइट ऑफ मत क्या होता है, दयनीय स्थिति। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो आपकी हमने डॉट डॉट लिखा है ना, यहाँ पर आपको ये जो आपने सब्जेक्ट लिखी ना बस यही लिख देना है, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो क्या है, लाउड स्पीकर की, कि हमारे गली मोहल्ले में लाउड स्पीकर है, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम आपको लिख देनी है इस जगह पर और कुछ भी चेंज नहीं करना। दिस कॉज मच इनकन्वीनियंस ऑफ द रेजिडेंस ऑफ दिस एरिया, कि जो ये जो असुविधा है ना, इस असुविधा के कारण रेजिडेंस निवासियों को, इस एरिया के निवासियों को बहुत कॉजेस मतलब क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है इस क्षेत्र के निवासियों, किसके कारण, लाउड स्पीकर के कारण। जो आपकी यहाँ समस्या लिखी ना लाउड स्पीकर, उसके कारण जो आपने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा उसको ही लिखना है, कुछ चेंज नहीं करना। और जो कि तो लाइन आपको याद कर लेनी है, यही लिखनी है आपको, ठीक है। वी आर सफरिंग लॉट टू, फिर यही आपको लिखना है। ये जो आपकी ये प्रॉब्लम है ना यहाँ पर लाउड स्पीकर की, जो ये सब्जेक्ट है ना वही आपको लिख देना है कि हम झेल रहे, सफरिंग मानी क्या होता है, हम झेल रहे हैं जो आपकी प्रॉब्लम है उसको है ना। दिस इज ए डे टू डे प्रॉब्लम, ये जो है दिन प्रतिदिन की क्या है हमारी प्रॉब्लम है। वी आर फोर टू लिव एन हेलिस लाइफ, और अब हम पे दबाव बन चुका है इस नरकीय जीवन को झेलने के लिए। हेलिस मानी क्या होता है, हेलिस लाइफ होता है नरकीय जीवन, इस नरकीय जीवन की तरह हमारी लाइफ हो चुकी है। नाउ इट्स गोइंग टू अबव योर पेशेंस, हमने बहुत पेशेंस रखा पर अब क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है ये, हमने बहुत धैर्य रखा है कि यार इस गंदगी को झेल ले, यार इस लाउड स्पीकर को झेल ले, पर अब ये बहुत ही ऊपर जा रहा है। तो ये लाइन जो कि तो ये आपको लिखनी है, बस एक तो यहाँ आपको लिखना है, यहाँ आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना, और एक आपको यहाँ, और कोई भी लेटर था, चाहे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो, लाइट की प्रॉब्लम हो, या फिर आपकी टाउन में या सिटी में गंदगी की प्रॉब्लम हो, या लाउड स्पीकर की, या पोस्ट मास्टर की, कुछ भी प्रॉब्लम हो, बस वो ये 2 चीजें आपको चेंज करनी है, जो कि तो ही लाइन आपको यहाँ पर लिख देनी है। आगे हम बताते हैं आपको क्या करना है। वी आर कंप्लेंट इट मेनी टाइम्स, हमने बहुत समय क्या किया, कंप्लेंट की है, बट नो वन लिसन, किसी ने हमारा नहीं सुना, एक बार भी हमारा किसी ने नहीं सुना है। मंथली वी हैव पास्ड विदाउट एनी सॉल्यूशन, और हमें इस कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। इस महीने में जो हमने शिकायत की है उसका हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला है। प्लीज लुक इन टू द मैटर, जो हमारा जो समस्या है इमीडिएटली उस पर तुरंत ध्यान दें, उस पर एक टू नीडफुल एक्शन, और अपना एक्शन यहाँ पर ले, इस तरीके से आपको लिख देना है। और फिर लिखना है थैंक यू, और फिर योर फेथफुली, जो भी आपका नाम है XYZ जो भी है वो आपको लिख देना है। तो देखो इस तरीके से ये जो लाइन है ना फिक्स भाई लिख लीजिएगा। ये सब भी कोई भी लेटर है ना, आप कोई भी लेटर लिख रहे हो ना उसमें ये 2 जगह आपका चेंज होगा, एक तो यहाँ चेंज होगा, एक यहाँ चेंज होगा। सब्जेक्ट लिखना है और जो कि तो यही लाइन आपको छाप के आनी है, यही लाइन आएंगी और कुछ भी नहीं आएगा किसी भी। पर ध्यान रखना ये फॉर्मल लेटर है, ध्यान रखना ये फॉर्मल लेटर है, तो यही लाइन आपको आएंगी मेरे भाई, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। कोई भी शिकायती पत्र हो, मतलब अब आपको पेपर में कोई भी लेटर आ जाए तो यही फिक्स लाइन आपको लिखनी है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा यार कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की वीडियो में इतना ही, हमने आपको बता दिया है कि इस तरीके से आपको लेटर लिखना है और ये पूरा कंप्लीट इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। सारी लाइनें आपको लिख लेनी है, नोट कर लीजिएगा, 100% इसमें से कोई नंबर नहीं काटेगा। तो चलो आज की वीडियो इतना ही, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।